गुफ्तगू कर रही हैं। और पे तो उनको क्या इज्जत मिलेगी उस पार्टी में? ख्वाजा आसिफ भूल गए जो उन्होंने मेरे पे बातें की थी। दूसरा वो जो एमएनए था लतीफ पीएमएलएन का, जिसने हमारे एमएनए मुराद सईद की बहनों पे गाली गलौज की थी, ये कौन सी इज्जत पीएमएलएन औरतों को देती है? तो पहले तो मैं ये आयशा गुलाले के बारे में कह दूं कि उनको अभी एहसास ही नहीं किस किस्म की इज्जत उनको मिली थी पीटीआई में। नून में जब जाएंगी उनको असलियत पता चल जाएगी कि अगर पार्लियामान में इज्जत नहीं औरतों को पीएमएलएन नून दे सकती तो अपनी पार्टी में क्या इज्जत देगी। लेकिन दूसरी बात, इतनी गलत बातें उसने आज की। देखिए, पार्टी छोड़ आना, ज्वाइन करना, पार्टी छोड़ना आपका जमहूरी हक है, लेकिन ये कहना छोड़ते वक्त गाली गलौज तकरीबन करना। कल 5 बजे शाम तक तो इमरान खान साहब उनके लीडर थे, वो एक डेलीगेशन लेके आई 8-10 लोगों का, और डिमांड किया खान साहब से कि जी मुझे NA1 की सीट अभी कंफर्म करें। पता नहीं वो भूल गई। पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है, हमारा पार्लिमानी बोर्ड बैठता है, अभी तक किसी को कोई टिकट नहीं मिला, तो ये कैसे डिमांड कर सकती है कि जी मुझे आप NA1 का टिकट दे दें? ये तो हमारी पार्लिमानी बोर्ड डिसाइड करेगी। खान साहब अकेले तो कभी नहीं सीट्स का फैसला करते, क्योंकि उनको कमिटमेंट नहीं मिली तो एकदम से वो पीटीआई के खिलाफ हो गई, और पीटीआई का उनको कुछ नहीं मिला तो खान साहब पे पर्सनल अटैक किए। मैं पीटीआई में 2008 में आई हूं और मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहती हूं, जितनी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और लीडरशिप मुझे पीटीआई में मिली है किसी और पार्टी में नहीं मिल सकती। अब आप खुद अंदाजा करें, मैं वाहिद खातून हूं जो कि चीफ विप है नेशनल असेंबली में किसी पार्टी की भी। खान साहब ने ये दिया, खान साहब ने परफॉर्मेंस और मेरिट पे ये मुझे ओहदा दिया। हालांकि बहुत इससे मेरे से ज्यादा पुराने और डायरेक्टली इलेक्टेड एमएनएस भी बैठे हैं उधर मर्द, लेकिन खान साहब ने ये लीडरशिप का ओहदा मुझे पार्लियामान में दिया। हमारी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में डॉक्टर मेहताज हैं, कि उनको भी खान साहब ने, और खैबर पख्तूनख्वा की जैसी जगह में जो कंजर्वेटिव है, पहली दफा एक औरत डिप्टी स्पीकर बन के आई हैं। ये भी पीटीआई और इमरान खान ने इज्जत दी है औरतों को। और अब जो सबसे बड़ा सियासी इलेक्शन होने वाला है पंजाब में, लाहौर में, हमारे कोई लाहौर में कमी है मर्द लीडर्स की? नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन इमरान खान ने यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद को सिलेक्ट किया कि वो लड़ेंगी शहबाज शरीफ के खिलाफ, या जो भी उधर से पीएमएलएन की तरफ से आता है। इज्जत ये होती है, लीडरशिप रोल देना औरतों का होता है। तो और जब हम 2013 में असेंबलीज में आए तो मुनज़्ज़ा हसन साहब को हमने नॉमिनेट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर। तो मैं आपको ये वाजे करना चाहती हूँ कि इस किस्म के गलत एलिगेशंस लगाना और ये कहना कि जी इज्जत नहीं मिलती, इज्जत आपको मिलती है अगर आप अपनी डिग्निटी रखें। इज्जत आपको मिलती है अगर आपका रवैया सही हो। पार्लिमानी पार्टी में कोर कमेटी में हम सारी औरतें मौजूद हैं, हम साथ मर्दों के डिसीजंस करती हैं। खान साहब हमारे एडवाइस देते हैं। हाँ, और जाते ये भी मैं कह दूं कि खान साहब ने मुझे अपॉइंट किया है कि जितनी पीटीआई की पॉलिसीज है, आई एम इन पॉलिसी हेड पीटीआई का। मुझे और बता दें किसी पार्टी में इस किस्म के ओहदे औरतों को दिए गए हो तो देखें, शोर शराबा और एलिगेशंस कसना और बात है, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। फॉरेन पॉलिसी पे खान साहब मर्दों से भी एडवाइस लेते हैं, मेरा एडवाइस भी लेते हैं। खान साहब की स्पोक्स पर्सन भी मैं हूँ। तो मतलब है क्या, किस तरह औरतों को इज्जत दी जाती है, इसी तरह दी जाती है। जलसों में हम अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं, जब गड़बड़ होती है इन्वेस्टिगेशन होती है। खान साहब खास ख्याल रखते हैं औरतों का। और दूसरा,
आयशा गुलाले ने ये भी खान साहब से आके टैंट्रम फेंका कल कि आपने मुझे जलसे में बोलने नहीं दिया। हमने अपने स्पीकर्स लिमिट किए थे और खान साहब ने मुझे भी कहा था आप जलसे में बोले। मैंने कहा खान साहब आप मैं नहीं बोलूंगी, हमारी कैंडिडेट है यास्मीन राशिद, वो बोलेंगी जलसे पे। तो वो बोली, तो मतलब है अब इन्होंने एक टैंट्रम फेंक दिया कि मैंने भी बोलना था। 10,000 लोग और भी बोलना चाहते थे, तो क्या हम पूरा जलसा पूरी रात और फजर तक चलाते? तो ये उनका और वजूहात होंगी, उनको और टेम्पटेशंस होंगी जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हर मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। खान साहब सबसे पहले और सबसे तमीज से औरतों के साथ बात करते हैं। इनसे साइदा ये हमारी केपी की एमएनए से बात नहीं, इनकी की बात सुन ले। इनका ताल्लुक उसी सूबे से है जहाँ से वो आई है। एक सवाल है, आपकी जो पार्टी है उसकी हिस्ट्री रही है पिछले 5-6 सालों के अंदर आपके अपने ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर इल्जाम जब आपने पार्टी छोड़ी, फौजिया कसूरी साहिबा, मलाइका रजा, नाज गलोच, अभी ये आई है इधर आई। पार्टी के अंदर मेरी बात सुने, जब मेरे पे और मेरी बेटी पे अटैक किया कई लोगों ने पार्टी के, खान साहब ने स्टेटमेंट दी और की और कंडेम किया वो अटैक सबसे पहले खान साहब ने। जब नहीं, पार्टी की हिस्ट्री नहीं है और हमें क्या पता ट्विटर अकाउंट्स फेक कितने होते हैं, हमारी लीडरशिप ने कभी नहीं किया। और दूसरी बात, दूसरी मैंने पता नहीं आपने कौन सी नईमुल हक की ईमेल्स देखी है, मैंने तो नहीं देखी। और दूसरी बात, जब उसने MQM अल्ताफ हुसैन ने मेरे पे अटैक किया, सबसे कोई भी लीडर आके सेकंड लीडर या थर्ड टियर मुझे डिफेंड करती, याद करें खान साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मुझे डिफेंड किया और इवेंचुअली अल्ताफ हुसैन को माफी मांगनी पड़ी। तो हमारी पार्टी लीडरशिप का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है औरतों की तरफ से। हाँ, हर पार्टी में देखें इंट्रीग्स होती हैं, क्योंकि औरतों को इतनी अहमियत दी जाती है। अदर पीपल में फील एनवियस, होती हैं जेलसीज, लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, प्रोविंशियल हो या सेंट्रल हो, उसमें बहुत इज्जत मिलती है और हमारी से होती है डिसीजन मेकिंग में, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम PMLN की औरतें जो पीछे बैठी होती हैं, उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होके औरतों को सपोर्ट करें। ख्वाजा आसिफ का जब इशू हुआ था, JUIF की औरतें भी हमारे साथ आई, लेकिन PMLN वालों ने नहीं किया। जब हम एक रेजोल्यूशन डालने वाले थे कंडेमिंग के औरतों के साथ ना हो, PMLN ने साइन की और फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिए सिग्नेचर, क्योंकि उनको डंडा पड़ा उधर से। तो ये वो पार्टी है जिधर आयशा गुलाले अब जा रही हैं। गुड लक टू हर।